हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डअप प्ले के ऊपर। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि अरसलान भाई बिल्डअप प्ले समझा दें कि कैसे हर चीज काम करती है टैक्टिकली वाइज। तो आज हम बिल्डअप प्ले के ऊपर बात करेंगे, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे अब टीमें जो है ना, मॉडर्न फुटबॉल की टीमें, चाहे वो प्रैग्मेटिक खेलती हो चाहे वो डिफेंस खेलती हो, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली हर कोई बिल्डअप प्ले की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। हर टीम अब नोटिस कर रही है, हर टीम अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज कर रही है और बिल्डअप प्ले की तरफ जा रही है। सबसे पहले बिल्डअप प्ले के ऊपर आ जाते हैं कि हर टीम बिल्डअप प्ले की तरफ क्यों जा रही है। तो भाई मेरी बात सुनो, 2019 में एक रूल चेंज हुआ था जो जब अलाउ करता था, जब गोल की कीपर ले रहा है ना तो आपके प्लेयर्स बॉक्स के अंदर आ सकते। इससे पहले ये अलाउ नहीं था। तो उससे पहले आप क्या हुआ, आप प्लेयर्स अंदर आ गए तो आपके पास आप पीछे से और खेल सकते हो। आपके डिफेंडर बिल्कुल, अब तुम देख रहे होंगे प्रीमियर लीग में, ला लीगा में डिफेंडर बिल्कुल गोलकीपर के पास चले जाते हैं, वाइड चले जाता है। अगर प्रेशर आ रहा है, सामने से प्रेस आ रही है तो डिफेंडर ना पीछे चले जाते हैं, तो ताकि आप खेल सको ना, गोलकीपर से बॉल लेके इधर ट्रांजिशन कर दी या इधर ट्रांजिशन कर दी। सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि अब ज्यादा से ज्यादा टीमें क्यों खेल रही हैं, क्योंकि सिंपली रूल चेंज हो गया फुटबॉल का। तो अब अलाउ है प्लेयर्स को पीछे जाना, वो आराम से बॉक्स के अंदर जा सकते हैं जब गोल किक कीपर ले रहा है। सही, ये बात क्लियर हो गई। अब बिल्डअप प्ले के ऊपर आते हैं। बिल्डअप प्ले से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर तुम्हारे दिमाग में चावी पेप की बार्सिलोना आती है, योहान क्राइफ आता है, तो सही है, ये भी सही है। वैसे चावी बार्सिलोना से भी पहले बिल्डअप प्ले था, लेकिन जो मेन टीम इस बिल्डअप प्ले को लाई है ना, जो पूरी दुनिया ने देखा है, वो है बार्सिलोना की पेप गार्डियोला और योहान क्राइफ। अब सबसे पहले ये आते हैं बिल्डअप प्ले के। अगर अगर मॉडर्न एरा पे तुम देखो ना, सबसे तगड़ा मैनेजर वो होगा पेप गार्डियोला। बार्सिलोना के साथ करा, बायर्न म्यूनिख के साथ करा, फिर अब मैनचेस्टर सिटी के साथ उखाड़ रहा लिटरली हर टीम को। अब मैनचेस्टर सिटी को इतना मुश्किल क्यों है डिफेंस करना, इसके ऊपर अभी आते हैं। लेकिन पहले मैं तुम लोगों को बता दूं बिल्डअप प्ले टीमें क्यों करती है। अब देखो, अगर तुम सिंपली सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है बिल्डअप प्ले करने का, वो हमारे पास नंबर एडवांटेज आ जाता है। तुम सोचो, अगर मैं बिल्डअप प्ले कर रहा हूं, मैं कीपर है, डिफेंडर को मैंने खींच दिया, डिफेंडर आगे आ गए, मैं डिफेंडर को बॉल दे रहा हूं तो सामने से आएंगे बंदे, सामने से आएंगे। अब देखो, हमारा कीपर भी इन्वॉल्व है, सही है, और सारे 10 प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास कितने प्लेयर्स हो गए? 11 हो गए, सही है। अब सामने वाली टीम के कितने? तुम बोलोगे 11 तो है, लेकिन गोलकीपर पीछे है, उधर तो अभी गेम भी नहीं चल रही। तो क्या हो गया हमारे पास? न्यूमेरिकल एडवांटेज आ गया हमारे पास। क्या आ गया? हम सुपीरियर हो गए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा बंदा फुटबॉल में। तुम जानते हो अगर रेड कार्ड मिल जाता है कितनी मुश्किल होती है टीमों को सिर्फ एक रेड कार्ड के ऊपर खेलने पे। अब क्या हो गया, हमारे पास बंदों का एडवांटेज आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो लोग बिल्डअप प्ले करते हैं। अब हमारे पास मैन एडवांटेज आ गया, तो क्या होगा, अब सामने अगर हम बॉल चलाएंगे तो सामने वाली टीम प्रेस करेगी, सही है। अगर प्रेस करती है, कितने यूजर्स कर लेगी, हर टीम प्रेस करती ही करती है, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे। अब अब टीमों को ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है प्रेस करने के लिए, क्योंकि हर टीम बिल्डअप प्ले करती है। अगर एक भी प्रेस पे तुम गलत रह गए या लेट हो गए ना जरा से भी, सामने वाली टीम तुम्हें खोल के रख देगी, जैसे मैनचेस्टर सिटी करती है। जब भी तो वो इतने सक्सेसफुल है, क्यों? तुम्हारे पास नंबर्स एडवांटेज है। अगर तुम बॉल चलाओगे, अगर वो किसी भी मिली सेकंड लेट हो गए ना, बर्नार्डो सिल्वा या कोई भी प्लेयर, तो पीछे स्पेसेस खुलेंगी। दिमाग से सोचो, अगर तुम्हें फुटबॉल के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन तुम एक एडवांटेज के बारे में सोचो, एक सामने 11 बंदे खेल रहे हैं, 10 बंदे, अब वो कितना ही प्रेस कर लेंगे, हल्का सा तो लेट होंगे कभी ना कभी, तो उधर ही वो मार खाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया, सबने सबको प्रेस करा, डिफेंडर प्रेस है, फुल बैक के ऊपर बॉल गई, फुल बैक के पास आई, अगर फुल बैक ने आगे खेल दी, स्ट्राइकर को खेल दी, विंगर को खेल दी, उधर जगह खाली है ना, आप देख रहे हो विंग पे खाली पड़ गई, क्योंकि एक बंदा तो कम है, सामने वाली टीम का गोलकीपर तो उधर ही है। तो ये आ गया आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज, वो लेके निकल जाएगा बॉल।
आपको जब बिल्डअप प्ले कर रहे होंगे ना, आपको ट्रायंगल पे पासेस बनाने होंगे फटाफट, जल्दी जल्दी आपको प्रेस, बस आपको एक काम करना है बिल्डअप प्ले करते हुए। जो टीमें सक्सेसफुल है ना, जैसे पेप गार्डियोला की बार्सिलोना हो या अब मैनचेस्टर सिटी, वो क्या करती थी, तुम अगर देखो बार्सिलोना भी ट्रायंगल पे पासेस खेलती थी और जल्दी जल्दी क्विक, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज होता है। अब मैनचेस्टर सिटी के पास अब एडवांटेज होता है नंबर्स का, और उनकी पासिंग कितनी तगड़ी है। अगर तुम्हारी पासिंग तगड़ी नहीं है बिल्डअप प्ले पे, तुम कुछ नहीं कर सकते। उनकी पासिंग तगड़ी होती है, सामने बॉल देते हैं, जैक ग्रिलिश को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, बर्नार्डो सिल्वा को देते हैं, काम खत्म। यही होता है सबसे बड़ा एडवांटेज। अब हम देख रहे हैं प्रीमियर लीग में आहिस्ता आहिस्ता हर टीम स्विच कर रही बिल्डअप प्ले पे, क्योंकि ये एक लोग रियलाइज कर रहे हैं जब से रूल भी चेंज हुआ है, और पेप गार्डियोला और जो टीमें को देख रहे हैं ना इतनी सक्सेसफुल हो रही है ये टीमें, तो उनको देख के सिंपली चेंज आ रहा है फुटबॉल पे आहिस्ता आहिस्ता। जो ज्यादा डिफेंसिवली भी खेलती थी टीमें, अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रही हैं बिल्डअप प्ले के ऊपर। और मेरे ख्याल से अगर तुम देखने चाहो ना, मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट गेम ऑफ प्ले है ना, वो भी बिल्डअप है। जो वो मक्खन मलाई जो पासिस होते हैं ना ट्रायंगल पे, वो प्रेस बीट करके निकलना, आपको इतना एडवांटेज मिलता है। आपने सामने वाली टीमों को नंबर्स एडवांटेज ले लिया सामने वाली टीम से, बस आपको पासिस करने हैं परफेक्ट, तेज पासिस करने, और फिर तुम निकल जाओ। तुम गोल मारोगे मारोगे क्योंकि तुम्हारे पास नंबर्स एडवांटेज है। सामने वाली टीम को बहुत भागना पड़ता है, बहुत कवर करना पड़ता है, अगर एक सिंपल प्रेस बीट हो गई उनकी। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जो लोग बिल्डअप प्ले के ऊपर आ रहे हैं, और यही थी बिल्डअप प्ले। तुम्हें कोई ज्यादा और उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल अगर तुम सोचो ना बिल्डअप प्ले के ऊपर, अगर तुम सिंपल, अगर तुम्हें ज्यादा फुटबॉल नहीं पता, तुम बस ये सोच लो बिल्डअप प्ले का सबसे मेन रीजन क्या होता है, तुम्हें नंबर्स एडवांटेज गेन करना है। तुम नंबर्स एडवांटेज गेन कर लोगे, 11v10 हो जाओगे शुरू पे, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास एडवांटेज आ गया। अब तुम आराम से खेल सकते हो, पासिस बनाओ जैसे मर्जी बनाना चाहो, ट्रायंगल में बना लो, साइडवेज जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन उनका एक बंदा तो हमेशा कम ही रहेगा। एक बंदे को ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो वो कम एफर्ट मारेगा, क्योंकि इंसान है, एरर तो होगी, और उधर ही वो लोग खुलेंगे, उनके धागे खुलेंगे और तुम गोल मारोगे। दैट्स इट इज सिंपल। लोग फुटबॉल को बहुत बोलते हैं, इट इज उनको समझ में नहीं आती, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन अगर तुम सिंपली देखो, इट इज इजी, इतनी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम सिंपली, तुम अगर मैच देख रहे हो ना, तुम एक बार सिंपली एक बार देखो कि चल क्या रहा है, सिर्फ बॉल को फॉलो नहीं करो, देखो कि वो बिल्डअप कैसे कर रही है हर बार। अगर तुम आज रियल मैड्रिड के फैन हो, सिटी के फैन हो, बार्सिलोना के फैन हो, तुम देखो एक बार। अब जब तुम्हें पता लग जाएगा ना कि ओ ये सब कुछ, इतना सब कुछ चल रहा है, तुम अगर सिर्फ बॉल को फॉलो करते रहोगे, तो तुम वाकई में बोर हो जाओगे। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना कि इतना सब कुछ हो रहा है, वो रन निकाल रहा है, तो रन इस वजह से निकाल रहा है ताकि जगह बने इधर रन निकालने की। अगर वो स्ट्राइकर आगे रन निकाल रहा है, तो वो यूं ही निकाल रहा है क्योंकि मिडफील्डर उसकी जगह लेगा, जगह खुलेगी, वो या तो कोई बंदा उस जगह वो जगह ले सकता है। तो यही चीजें होती हैं फुटबॉल को देखने की। एक बार तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई, ये था बिल्डअप प्ले, और अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई तो तुम फुटबॉल काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। अगर तुम्हें अभी भी बिल्डअप प्ले पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। यही थी बिल्डअप प्ले की वीडियो। होपफुली तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा, तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।